नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्रतिशत वाला चैप्टर, जिसमें हमने एक पार्ट तो पढ़ लिया था, एक टाइप तो हमने पढ़ लिया था। दूसरा टाइप हमारा ये था कि अगर कोई संख्या किसी की आय किसी से ज़्यादा हो, जैसे मान लो ए की आय बी की आय से 60% अधिक हो, या फिर वो यहाँ कह सकता है कि कम है, तो इस वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे सेकंड टाइप में। ठीक है दोस्तों, तो हम बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। देखो, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 60% अधिक। तो ए की आय मानते हैं अपन, ए और बी की आय से 60% अधिक है, यानी 160। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी हम किसी भी जो वस्तु या किसी वैल्यू को जब हम एग्जैक्ट मानेंगे, तो वो मानेंगे 100%, हमेशा 100% मानेंगे। अगर कम करना है हमें, तो इसी में से कम करना है। अगर हमें बढ़ानी है, तो इसी में बढ़ाना है। जैसे मान लो इसमें से 20% कम करेंगे, 20% कम करेंगे, तो इसका 20% का मतलब 100 में से 20 कम करेंगे तो ये 80% रह जाएगा। अगर इसमें बढ़ाना है, तो 100% में अगर 20% बढ़ाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमने जो यहाँ बी की आई ए की आय, देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। तो हमने बी की आय कितनी मान ली? किससे अधिक है? बी से अधिक है। तो हमने बी की आय कितनी मान ली? हमने बी की आय मान ली 100। ठीक है, 100%। ए की आय उसकी आय से 60% अधिक है, तो हमने मान ली ए की आय 160। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? देखो, हमें पहले क्या दे दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसी प्रकार से लिखते जाओ। हमें दे दिया कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो हमने वो ऐसे कैसे लिख दिया। फिर पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो ये पूछ भी से रहा है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहां से काटा, 0 से 0 काट दिया हमने, यहां से काटा, 2 से काटा 8 बार, और ये काट दिया 5 बार। अब किसकी आय से पूछ रहा है दोस्तों ये? तो ये पूछ रहा है इसका अंतर कितना हुआ, ये कितनी ज्यादा है? ए की आय से कितनी ज्यादा है? 3/में। किससे? ए की आय से। किससे? ए की आय से। तो दोस्तों नीचे आएगा 8 गुणा 100। अब दोस्तों मैंने आपको जब फ्रैक्शन लिखाए थे, उस टाइम पे मैंने बताया था कि 3/8% का मतलब कितना होता है। अगर मान लो मैं 100 को लिखता हूं, 100 को नहीं लिखता, अगर यहां से हटा देता हूं तो परसेंट का चिन्ह आ जाएगा। अगर मैं 100 को लिखता हूं तो दोस्तों इसमें यानी ये 300/8 आएगा। तो इसका मतलब होता है 37.5%, 37 सही 1/2%। तो हम इससे ये कह सकते हैं, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो यानी 37.5% कम है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 60% कम है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अब पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो यानी ए की आय बी मान लिया, बी की आय से 60% किससे कम है? बी से। कितना परसेंट कम है? 60% कम है। 60% कम है यानी अगर मान लो मैं किसी चीज को 100% मान रहा हूं और उसमें से वो 60% कम है, तो कितना बच गया? 40%। तो ये कितनी हो गई? 40%। यानी ए की आय बी की आय से कितना कम है? 40% कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है,
कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत, इसको हटाएंगे, ये काट दिया, ये काटेंगे 2 बार और ये क्या आया 5 बार, अंतर कितने का 3 का। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बी की आई ए की आई से, किसकी, ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों ए के रेस्पेक्ट में तो 2 गुणा 100, तो ये कितना प्रतिशत अधिक है भाई, बी इससे तो अधिक ही होगा ना। तो ये पूछ रहा है कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो ये क्या हो गया 300/2, यानी ये 150% है। हम ये कह सकते हैं कि बी की आई ए की आई से 150% अधिक है। पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए की आई बी की आई से 60% कम है, तो 60% कम का मतलब हो गया कि वो 40% है। और उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमने अधिक का निकाला, यहां से नेगेटिव किया, ये अंतर कितने का 3 का, बटे में किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, बटे 2 गुणा 100 300, यानी 150% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है दोस्तों। इसमें देखो ए की आई बी की आई से 25% अधिक है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लिखते हैं, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, यानी किसकी आई से, बी की आई से। तो हम बी को मानेंगे, कितना हो गया 25% अधिक का मतलब, मैंने कहा था अधिक बोले तो उसमें प्लस कर देते हैं और कम बोलता है तो उसमें माइनस कर देते हैं। तो देखो 25% अधिक है तो 125 हो गया, इसको 5 से काटेंगे, सीधा 25 से काट लो, 25 पंजो 125 और ये 25 चौक 100। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन कि और सी की आई ए और बी की आई से 65% कम है। यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी की आई है ना, जो ए प्लस बी की आई से 65% कम है, यानी 65% कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 35% ही है। यानी 65 और 35 कितना हो गया, टोटल 100% हो गया। तो यानी ये पूछ रहा है, कह रहा है कि 65% कम है, तो हम 100 में से घटाएंगे, तो यानी 65% कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 35% ही है। कितना है 35% ही है। तो ए और बी का वैल्यू रखेंगे, कितना है 5 और 4 9 मल्टीप्लाई बाई 35/100। ठीक है, ये कितने से कट गया 5 7 35 और ये 20 बार कट गया। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 9 7 63 63/20, यानी वो दोनों जो सी है वो कितना है 63/20 है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा कि पहले क्वेश्चन ये कहा कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो हमने 25% मान लिया। ठीक है, अधिक मान लिया, इनका रेशियो बनाया 5:4 आ गया। फिर वो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आई ए और बी की आई का 65% कम है, यानी 65% कम है, तो इसका मतलब वो 35% है। तो 35% निकालने के लिए ए प्लस बी किया हमने, ए प्लस बी यहां से लिया, ए प्लस बी करने पर उसका 35% निकाला, तो वो कितना आ गया 63/20। अब देखो दोस्तों, ये तो हमारी पूर्ण वैल्यू है और ये है फ्रैक्शन में यानी भिन्न में। तो देखो यहाँ 20 से गुणा कर दूं, यहाँ भी 20 से गुणा कर दूं और यहाँ भी 20 से गुणा कर दूं, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, ये 100 आ गया, ये 80 आ गया और ये कितना आ गया 63, यानी 20 से तो 20 कट गया। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। किसकी आई, सी की आई, किसकी आई से, ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो अंतर कितना है इनका, अगर मान लो इनका अंतर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 27, कितना आएगा नहीं 37। ठीक है दोस्तों, देखो 63 और 37 कितना हो गया 7 और 3 10, असल के 6 3 और 1 10, यानी 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, कितना कम है 37, किससे किससे, ए से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ये कमी तो होगी, तो 37 बटे किससे, ए से गुणा 100, तो यानी इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा कि ये है 37% कम है। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया। देखो पहले तो हमने क्या किया, फिर से बताते हैं, पहले हमने किया कि
बी की आई, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो हमने ये रेशो बना लिया। इसके बाद रेशो बनाने के बाद उसने कहा कि सी की जो आई है वो ए और बी की आई से 65% कम है, तो 65% कम का मतलब वो 35% है, तो 35% हमने निकालने के लिए सी यहां से ऐड किया इसको 9 का 35% निकाला 63/20, यहां हमने मल्टीप्लाई किया, सभी को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 आ गया, ये 80 आ गया और ये 63 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर पूछा क्वेश्चन कि जो सी की आई है वो ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो कम निकालने के लिए हमने माइनस किया, माइनस करने पर 37/100 गुणा में 100, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये आ गया 37%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो दोस्तों, हमें कह रहा है कि ए बी से 40% कम है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए और बी हमने मान लिया कि ए बी से 40% कम है, तो बी को कितना माना अपन ने 100। बी से 40% कम का मतलब, एक तो हमें ये क्वेश्चन बोले कि बी का 40% है तो हम 40 ही मान लेंगे। अगर ये कह रहा है कि ए बी से 40% कम है, 40% कम है, इसका मतलब कितना, ये 60% है। ठीक है दोस्तों, ये हमने रेशो बनाया यहां से, ये और ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने कहा कि बी की जो आई है, ठीक है दोस्तों, बी की जो आई है हमने कहा कि जो ये 40% कम हो गया। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सी का है, जो सी है, जो सी की वैल्यू है, वो जो सी है वो ए और बी का योग का 40% है। देखो दोस्तों, हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। ये कहना चाह रहा है कि सी बराबर ए प्लस बी और उसका 40%। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे, तो a प्लस बी कितना, 5 और 3 8, इसका 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0, ये 2 बार 5 बार। ठीक है, 8 दूनी 16, 16/5। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 16/5। हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास देखो ये कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई 15, ये आ गई 25 और ये कट गया, तो ये आ गई 16। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों ए व बी के बीच का अंतर, ए व बी के बीच का अंतर कितना है, 15 है, 25 कितना आ गया 10। ठीक है, ए व बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है, सी कितना है 16, सी का यानी किसका, सी का कितना प्रतिशत है, ए व बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है, यानी 10/16 गुणा 100। ठीक है, यही कह रहा है हमसे कि ए व बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत, सी का वैल्यू कितनी है 16, तो हमने 10/16 इसको काटेंगे, देखो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और ये 25, इससे काटेंगे 2 बार, ये कितना हो गया 5, 25 25 125/2, यानी कितना हुआ 62.5। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 62.5%, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखो हमने पहले क्या किया, पहले हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि जो बी है, ए है वो बी से 40% कम है, तो यानी हमने मान लिया 60%, तो वो बी का कितना है 60% है। यहां से हमने इनका रेशियो निकाला 3:5 निकला। फिर वो सी की वैल्यू बता रहा था हमें, तो सी की वैल्यू क्या है कि सी बराबर, यानी सी का जो मान है ए प्लस बी के 40% के बराबर है, तो हमने 40% निकला, 8 × 40/100, ये कितना 16/5, 16/5 हमने सी की वैल्यू रख दी। इसके बाद हमने 5 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 आ गई, ये 25 आ गया और ये आ गया 16। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ए और बी का अंतर कितना 10, सी का कितना प्रतिशत है, सी का किसका, सी का, तो सी का वैल्यू नीचे आ गई। मैंने बताया था जब भी किसी के साथ का जुड़ा हो,
किसी के साथ का जुड़ा हो तो वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि सी का कितना प्रतिशत है, तो सी की वैल्यू कितनी 16, इसे निकाला हमने 62.5%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 25% अधिक है, किससे? बी से। तो मैंने मान लिया अपन ने ए, और यहां मान लिया अपन ने बी। बी से 25% अधिक है तो बी को मान लिया। बी से 25% अधिक है तो 125 है। ठीक है, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे अपन वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, फिर अपन यहां से इसको 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक है दोस्तों, इसका अनुपात बना लिया अपने। फिर कह रहा है बी सी से 40% कम है, यानी बी सी से 40% कम है। देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी से 40% कम है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको सीधा फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले तो मैं ए और बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? ए और बी की वैल्यू 125 और 100। ये तो आ गया इसका 5 और कितना आ गया? 5 और 4। ठीक है, ये अनुपात आ गया इसका। फिर अपन को ये बोल रहा है कि बी सी से 40% कम है, किससे? सी से। तो सी देखो, सी को हमने 100% निकाल लिया, बी कितना है? 40% है। बी सी से 40% कम है यानी 60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 और 3। ठीक है, बी और सी का अनुपात कितना है? 5:3। फिर हमें आगे कह रहा है सी डी से 20% अधिक है। सी यानी सी डी से, किससे? डी से। तो डी की वैल्यू 100 मान ली और सी की वैल्यू अपन ने 20% अधिक है यानी 120 मान लिया। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। इसको ये काट दिए, ये काट दिए, ये कितनी बार? देखो ये कितने? 6 और ये आ गया 5। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखो सारा अनुपात मिल गया। ए और बी का अनुपात 5:4, बी और सी का अनुपात 3:5, सी और डी का अनुपात 6:5। अब देखो, अगर मान लो हम इसे डायरेक्ट करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले हमें जो वैल्यू है, यहां देखो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, और यहां कितनी आ रही है? 3। तो इन वैल्यूओं को बराबर करने के लिए हम देखो ए बी सी और डी ये रख लिया अपन ने। ठीक है, ए व बी का अनुपात कितना है? 5:4। बी व सी का अनुपात कितना है? 3:, बी की वैल्यू बी के नीचे, सी की वैल्यू सी के नीचे, 3:5। सी और डी का अनुपात कितना है? ठीक है दोस्तों, सी और डी का अनुपात कितना है? ये देखो 6 कितना है? 6:5। तो देखो ये लिख लिया अपन ने 6:5। ठीक है, अब देखो हम ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? देखो यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 4 4 लिख दो। ठीक है दोस्तों, खाली जगह में उसके बराबर की जो संख्या आती है वही संख्या भर दो। यहाँ भी 4 लिख दिया हमने, यहाँ भी 4 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर एक जगह खाली यहाँ है तो यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ देखो यहाँ जगह खाली है तो ये 3 लिख दो। यहाँ जगह खाली है 1 2, 2 जगह खाली है तो 6 लिख दिया अपन ने। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि हम ऐसे काट भी सकते हैं आपस में। ठीक है, अगर हम काटना चाहें तो देखो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसको सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये कितना आ गया? 5 या 15। ठीक है, ये तो कितना आ गया? देखो ए बी सी की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, ए बी सी और डी, इन सब की वैल्यू मैं इसके नीचे लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो 5 5 या 15, 15 छिकी 90, तो ये 90 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 4 या 12, 12 छिकानी 72, तो ये आ गया 72। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 72। ये कितना? 5 चौक 20, 20 छक्का 120, तो ये 120 आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू 5 पंजे 25, 25 चौक 100, तो ये वैल्यू आ गई 100। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछना चाह रहा है कि ए जो डी से कितना प्रतिशत, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए का मान डी से, किससे? डी से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? तो पहले तो इनकी माइनस करो, कितना कम है? 10। किससे? डी से। तो डी की वैल्यू कितनी है? 100 गुणा 100, तो कितना आ गया? 10%, क्योंकि 100 से 100 कट गए तो 10% आ गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो 10 कम है। किसके रेस्पेक्ट में? डी के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि परसेंटेज लगाने के लिए, तो क्या आ गया? 10%
कम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ, देखो हम ये अगर समझ में नहीं आया, पहले हमें सभी का अनुपात बना लेना है, ए व बी का, बी व सी का, सी व डी का, सबका अनुपात बना के उसको ऐसे लगाना है। देखो पहले हमने ए व बी का अनुपात लिख लिया, फिर बी व सी का अनुपात लिख लिया, फिर सी व डी का अनुपात लिख लिया, फिर जैसे भी अगर संख्या खाली होती है उस संख्या को आगे वाली संख्या से ही भर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ 4 था, ये अनुपात था, तो यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4 4 लिख दिया अपन ने। फिर देखो यहाँ अपन ने लिखा था 3:5, तो यहाँ 3 लिख दिया अपन ने, यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो। देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं कि वह संख्या ज्ञात करो जो 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 स्वयं के 52% से, जो स्वयं के 52% से 84 अधिक हो, यानी 84 अधिक हो। ठीक है दोस्तों, ये कहना क्या चाह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जो स्वयं के 52% से, स्वयं का 52% से 84 अधिक हो। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो वह संख्या क्या होगी। देखो पहले तो हमें ये निकालना है कि वह संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है, x है। मान लिया अपन ने कि वो संख्या x है। ये कह रहा है कि स्वयं के 52% से 84 अधिक हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि स्वयं का 52% से 84 अधिक हो। ठीक है, स्वयं के 52% से 84 अधिक हो, तो यानी उस संख्या में हम वो जोड़ देंगे कितना, जो यहां बता रहा है। देखो x प्लस 84, ठीक, 84 अधिक हो, वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहां करें, हम काटेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 4 से काटेंगे, 13 चौका 52, ये हो गया 25। ठीक है, और ये हो गया कितना हो गया 13x बटे 25 बराबर x प्लस 84। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो गया वजह गुणा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 13x बराबर, ये हो गया 25x प्लस 84 इंटू 25। ठीक है, ये कर लिया, 84 इंटू 25 आ गया। फिर ये कितना आ गया दोस्तों, देखो अगर इसको ये इधर आएगा तो देखो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा 25। रुको रुको दोस्तों 1 मिनट, देखो दोस्तों हमने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी। देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो। देखो यहां से अगर हम निकालते तो ये नेगेटिव में आता वैल्यू, और ये किस में आती, पॉजिटिव में, तो इनके चिन्ह जो सिंबल थे वो डिफरेंट थे। तो देखो वह संख्या ज्ञात करो जो स्वयं के 52% से 84 अधिक हो। तो 52% से 84 अधिक है, तो इसका मतलब इसमें से ये 84 माइनस हो जाएंगे। हमने ये माइनस का चिन्ह गलत लगा दिया। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएंगे, और यहाँ भी ये 25x हो गया, ये माइनस हो गया 84। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये कितना माइनस के 12x बराबर, माइनस के 12x बराबर 84 गुणा 25। ये भी माइनस में चल रहा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 84 गुणा 25 बटे 12, 12 से 84। ठीक है, 25 7, 25 का 150, 25 7 175। ठीक है दोस्तों, तो वो संख्या क्या है, ये है दोस्तों। देखो हमने क्या किया, वह संख्या ज्ञात करो जो स्वयं के 52% से 84 अधिक हो। तो देखो माना वो संख्या x है, 52% से 84 अधिक है, तो इसका मतलब उसमें से 84 कम कर दो। ठीक है, 84 कम कर दो, कम किया हमने, इसको इससे काटा, तो ये आने के बाद फाइनल वैल्यू कितनी आई 175। तो वो संख्या क्या है 175 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
देखो ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 80% को 80 जोड़ने पर, देखो ये कह रहा है कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा है में कि देखो किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? देखो पहले तो हम मानते हैं कि माना वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, माना वह संख्या है। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर, देखो x के अगर 80% में हम 80 जोड़ देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब वही का मतलब क्या, कौन सी संख्या माना था? 80। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? तो देखो इससे काटा अपन ने, ठीक है, ये कितनी बार? 2 से काटा 4 बार और ये 5। ठीक है, तो ये कितना होगा? 4x बटे 5 प्लस 80 बराबर x। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लो दोस्तों x इधर आ जाएगा, ठीक है, x अगर इधर आ गया तो x इधर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया कि वह संख्या, किसी संख्या की 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? तो देखो ये हमने काट दिया, यहां से 80 प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या प्राप्त होती है तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है दोस्तों, तो ये ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया कि जैसे मान लो ये था, ये 80 इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा? 4x बटे 5 माइनस का x बराबर, ये 80 इधर जाएगा प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ गया, अगर हम लघुत्तम लेंगे तो ये दोस्त इधर आ जाओ, ठीक है, ये लेंगे तो 4x माइनस के 5x बटे 5 बराबर माइनस का 80। ठीक है, तो ये माइनस के x, 5 इधर गुणा होंगे तो माइनस के 80 गुणा 5। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 8 पंजो, माइनस से माइनस कट गया, 8 पंजो 40। तो वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या 400 है। ठीक है, तो वह संख्या बराबर 400। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? हमने पहले तो वह संख्या माना x है, x के 80% में अगर 80 जोड़ देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 4x बटे 5 प्लस 80 बराबर x, यहां से हमने पक्षांतरण किया, पक्षांतर करने के बाद वह संख्या कौन सी आई? 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। अब देखो दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है कि जैसे मान लो हमें कहे कि कोई संख्या किसी से कम है, जैसे प्रथम संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है, अब हमसे कहे कि थर्ड संख्या पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से इतने इतने प्रतिशत कम है। तो देखो पहले हम मानेंगे किसे कि वो हमें कह क्या रहा है कि किससे? तीसरी संख्या से। तो हम पहले किसको मानेंगे? तीसरी संख्या को मानेंगे। जैसे मान लो हमने इसको एक संख्या मान लिया 100, वो कहेगी फर्स्ट और सेकंड संख्या क्रमशः 20 और 40% कम है। तो 20% कम का मतलब ये 80% हो गया, 20% 40% कम का मतलब ये 60% हो गया। तो ऐसे करके हम इन संख्याओं को मानेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है दोस्तों? देखो हमें दे रखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं मान लो फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तीसरी संख्या से दो संख्याएं यानी पहली और दूसरी, तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है। कितना परसेंट? 37%
कम है और एक कितना 30% कम है। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने कि पहली संख्या तो 37% कम है और दूसरी संख्या 30% कम है। तो हम कैसे करेंगे, पहले जो तीसरी संख्या है उसको मान लिया हमने 100%, पहले 37% कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो संख्या कितनी है, देखो 37% कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो कितनी है 63% है। कितनी है 63। 37% कम का मतलब ये संख्या 63, 30% का मतलब ये संख्या 70 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या किससे, पहली से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो देखो ये इसका कितना प्रतिशत अधिक है, कितनी अधिक है इससे 7, किसके रेस्पेक्ट, पहली संख्या से, किससे, पहली संख्या से, किससे अधिक है, पहली संख्या से। तो 63 किससे, पहली से, गुणा 100, 7 नाम 63 और ये आ गया इसका 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, देखो हमने क्या किया, हमें पहले क्वेश्चन बोल रहा था कि कोई भी दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% 30% कम है। क्रमशः जब बोल दिया तो फर्स्ट वाली संख्या के लिए फर्स्ट वाला मान होगा, सेकंड वाली संख्या के लिए सेकंड वाला मान होगा। हमने बोला कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100। उसके बाद उसने पूछा, कहा कि क्रमशः 37% और 30% कम है, तो हमने 37% और 30% कम मान लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से कितना प्रतिशत कम। ठीक है, तो कितना करना है 7, किसके रेस्पेक्ट में, पहली वाली के रेस्पेक्ट में, बर्थडे में 63 काट दिया, ये 11%, 11 सही 1/9% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, अभी हमने कम वाला क्वेश्चन किया था तो 100 में से माइनस किया था, अब हमें बोल रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। अब ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या से कितना कितना कम है, 25 अधिक है, 25% और 65% अधिक है। तो ये तो हो गई 125%, क्योंकि 25% अधिक बोल रहा है, 65% अधिक है तो 165% होगी। ठीक है, ये हमने लगा लिया। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कौन सी संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये पूछ रहा है इस वाली का नहीं, जब हमें ये तो दे ही दिया, ये तो हमने मान लिया कि ये संख्या तो कितनी है 100 है, ये इससे कितना प्रतिशत 25% अधिक है, ये इससे कितना प्रतिशत 65% अधिक है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों हम 5 से काटेंगे, 25 पंजू 125, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक, अब आगे किसी संख्या से कटने की, तो इसका आंसर यही हो गया 25:23। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।